दो विधियां हैं माया जीत बनने की। एक कहा है बिजी रहो, माना परमात्मा की याद में सदा रहो और नॉलेजफुल बनो। किस रूप में माया आती है, क्यों आती है, उसका भी ज्ञान चाहिए, परख चाहिए। इस रूप में माया आ रही है, हम परख करके उससे अपने आप को सेफ करें। जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं तो कंबाइंड रहने से वो सर्व शक्तियाँ हमारे साथ इमर्ज रहती हैं जी। और माया देखती है कि इनके साथ वो परमात्मा की शक्तियाँ हैं तो अपने आप किनारा कर लेती है, वो डट जाती है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, उनकी विस्मृति होती है, तब माया वार करती है। तो इसमें एक बात आती है, क्योंकि अक्सर आजकल देखा जाता है कि इंसान यद्यपि रहता तो परिवार में है, परंतु एक अकेलेपन का अनुभव है। और उस अकेलेपन के कारण, और कई बार होता है कि पूरे परिवार में एक ही व्यक्ति ज्ञान में चल रहा है, तो भी उसे कई बार ऐसा फील होता है कि मैं अकेला हो गया हूँ। तो ऐसे में माया का वार बढ़ जाता है। इसीलिए परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि आप अकेले हो ही नहीं, आपके साथ स्वयं भगवान है। ये स्मृति रखना पड़ेगा। और ये बहुत सूक्ष्म चीज है, कोई साकार में तो साथ है ही नहीं, जी। आत्मा का परमात्मा के साथ साथ है। तो हम सबको ये भान रखना है कि परमात्मा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अगर उसको हम अपने साथ कंबाइन रखना चाहते हैं तो हमें भी उस स्वरूप में स्थित रहना होगा। जी। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, अपने लाइट स्वरूप में स्थित रहें, तब परमात्मा के साथ का कंबाइंड का अनुभव होगा। इसलिए अगर ज्ञान में कोई अकेले चल रहे हैं तो भी वो स्मृति जागृत रहनी चाहिए कि मैं तो परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, वो तो मेरे से अलग है ही नहीं। तो जब उसको साथी बना लेंगे तो कभी अकेलापन फील नहीं होगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा यह स्मृति रखो कि प्यारे ते प्यारा कौन, जहाँ मन होगा वहाँ तन और धन स्वतः होगा। तो मन मना भव का मंत्र याद है ना, जहाँ भी मन जाए तो पहले यह चेक करो कि इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ और कोई चीज़ है, या जहाँ मन जाता है वही श्रेष्ठ है। उसी घड़ी चेक करो तो चेक करने से चेंज हो जाएंगे हर कर्म, हर संकल्प। करने के पहले चेक करो, करने के बाद नहीं। पहले चेकिंग, पीछे प्रैक्टिकल। क्योंकि तन मन धन 3 शब्द कहे जाते हैं। तन और धन के बीच में मन है। अगर मन परमात्मा के साथ लगा हुआ है, मन में परमात्मा के प्रति बहुत सच्चे दिल का प्यार है, तो जब परमात्मा में हमारा मन टिक गया तो तन भी उधर लगेगा सेवा में और धन भी उधर ही जाएगा। इसलिए मन को परमात्मा में लगाना, इसलिए कहते हैं मन मना भव। जब मन परमात्मा के साथ जुट जाता है, के साथ एकदम कनेक्ट हो जाता है, तो तन भी उधर ही जाएगा सेवा में, ईश्वरीय सेवा में, और धन भी लगता जाएगा। तो परमात्मा हम सबको एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं कि आप मन से परमात्मा को स्नेह करो, क्योंकि जहाँ स्नेह होगा वहाँ ही आकर्षण होगी। अगर कोई देहधारी भी आकर्षित कर रहा है आत्मा को, तो माना वहाँ हमारा स्नेह है। तो कितना परमात्मा से हमारा सच्चे दिल का प्यार है, स्नेह है, कितनी उससे हमें प्राप्तियां हुई हैं, उनको स्मृति में लाओ तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। और साथ साथ आपका मन जो दूसरी जगह भटक रहा है वो बच जाएगा, और मन एक में लग जाएगा तो तन और धन स्वतः सफल हो जाएगा। जैसे पता तो सभी को है कि मन यदि हम परमात्मा से लगाएंगे तो फिर भटकना बंद हो जाएगा, परंतु प्रैक्टिकल बात यही है कि जब लगाने बैठते हैं तभी ये द्वंद्व की जो स्थिति है ये हर एक के मन में उत्पन्न होती है। उसके लिए उसको मन को कुछ न कुछ अच्छे विचार देने पड़ेंगे। स्मृति स्वरूप बनने के लिए मनन करना पड़ेगा। मन को कुछ न कुछ अच्छे विचारों में बिजी करना होगा। तो मन को अगर हम परमात्मा से प्राप्तियां जो हुई हैं, जो हमारी श्रेष्ठ जीवन बनी है, उनको हम याद करते हैं। परमात्मा ने हमें क्या से क्या बना दिया, क्या थे हम, कैसे हमारी जीवन परिवर्तन कर दी, और कितना श्रेष्ठ भाग्य हमको दिया है कि जो हमारा भटकना बंद कर दिया। तो जब हम चिंतन करते हैं, स्मृति स्वरूप बन करके रहते हैं, तब मन सहज लग जाता है। कई बार हम सोचते ही नहीं हमें प्राप्ति क्या हुई है। इतनी श्रेष्ठ जीवन बनने के बाद भी अगर कोई ख्याल में नहीं आता कि आज कलयुग की आत्माओं में कितना भय है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी दुख हैं, और हम सबको परमात्मा ने ज्ञान दे करके, अपना बना करके इन सब बातों से मुक्त कर दिया। तो जब ये स्मृतियां रहती हैं तो स्वतः मन उनकी तरफ जाता है। जब ये विस्मृति होती है तब मन इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। नेचुरल स्मृति स्वरूप अगर बनना है तो इन बातों को बार बार रिवाइज करना चाहिए, अंदर अंदर लाना चाहिए,
कि संगम पर जिस दिन से हम भगवान के बच्चे बने, उस दिन से मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई, कितना ऊंचा ज्ञान मिला, कैसी समझ मिली, भगवान का सही परिचय मिला, हमारा भटकना बंद हो गया, हमारा जो तन मन धन व्यर्थ जा रहा था वो सब बच गया। तो ये भाग्य का चिंतन करेंगे तो भगवान की याद रहेगी और उसके स्नेह में हम खोए रहेंगे। जी, जैसे मन एकाग्रचित्त हो, इसके लिए क्या विधि आप बताएंगे हमें? मन को एकाग्र करने के लिए पहले मन में कुछ अच्छे विचार तो लाने पड़ेंगे। कई बार हम समझते हैं एकाग्रता माना शून्य हो जाना। एकाग्रता की परिभाषा को हम जड़ता की ओर ले जाते हैं। वास्तव में एकाग्रता का अर्थ ये नहीं है कि शून्य हो जाएंगे हम, लेकिन जैसे कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है, कोई चीज़ की खोज करता है, तो खोज करने के पहले उस पर सोचता है, विचार करता है, ये ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, और करते करते उसमें बिल्कुल मगन हो जाता है। लगन में जैसे आत्मा मगन हो गई, मगन करने के बाद उसको कुछ न कुछ नवीनता का अनुभव होने लगता है। तो हम संकल्पों को शून्य नहीं करते। एकाग्र होना माना शून्य होना नहीं है, लेकिन एकाग्रता में हम परमात्मा जो है, जैसा है, और मैं आत्मा जो हूँ, जैसे हूँ, कोई भी बात को ले करके उस पर हम मनन करते हैं, पहले विचार करते हैं कि आत्मा क्या है। वो एक लाइट है, एक माइट है, इस सृष्टि पर आई है, अवतरित हुई है, पार्ट बजा रही है, और इतनी सूक्ष्म शक्ति के अंदर इतने सारे जन्मों का पार्ट भरा हुआ संकल्प है, लेकिन एक ही चिंतन में, आत्मा के चिंतन में ही हम मगन है। तो वो जो मगन स्थिति है उसको ही एकाग्रता कहा जाता है। फिर भटकना उसका बंद हो जाता है। इधर उधर के विचार जो चलते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर उधर के बहुत सारे जो दुनियावी विचार हैं, उनसे मन को एकाग्र करना है, उनसे निकालना है, बाकी अच्छे विचारों में रमण करना है। जब हम एक परमात्मा के ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं, कोई एक ज्योति बिंदु है, इतनी छोटी बिंदु के अंदर इतना बड़ा ज्ञान समाया हुआ सिंधु है, तो हम चिंतन कर रहे हैं, लेकिन चिंतन एक की तरफ एकाग्र है और उसकी शक्तियों का हम अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए योग के अंदर मन की एकाग्रता माना मन के अंदर एक के प्रति प्रेम भी इमर्ज हो रहा है, उसके पास सर्व संबंधों का भी अनुभव हो रहा है, उसकी शक्तियों का भी अनुभव हो रहा है। संकल्प है, लेकिन संकल्प में एक की तरफ है।